हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फेसबुक ने अनाउंस किया है, जो मेटावर्स की कंपनी है फेसबुक, उसने अनाउंस किया है कि 1 मिलियन यूजर्स के आईडी पासवर्ड लीक हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ये चोरी होता कैसे है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जहाँ पे आप बिंदास अपने फोटोज वीडियोज अपलोड कर लेते हैं। अपलोड इसलिए कर लेते हैं, आप विश्वास करते हैं कि जो कंपनी है फेसबुक को आपके डेटा को सिक्योर करके रखेगी। कंपनियां ये दावा करती हैं कि आप लोगों का डेटा जो है इनक्रिप्टेड है, सेफ है, कोई उसको टच नहीं कर पाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। फेसबुक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से डेटा चोरी होने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। आप एकदम बिंदास होकर के अपना फोटोज वीडियोज अपलोड कर देते हैं कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके, लेकिन वही कंपनी जब अनाउंस करती है, बताती है कि आप लोगों का डेटा चोरी हो चुका है, ये वैसा ही हो गया कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके कि हाँ यहाँ पे हमारा पैसा सेफ रहेगा, और वही दूसरे दिन अनाउंस करता है कि आप लोगों का पैसा चोरी हो गया है। तो आखिर सिक्योरिटी किधर गई? फेसबुक ने जो किया है, फेसबुक अनाउंस करता है कि 1 मिलियन यूजर्स के, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स, 10 लैक्स में आप भी आ सकते हैं। 10 लैक्स यूजर्स के आईडी और पासवर्ड लीक हो गए हैं। अब आप बोलोगे कि मेरे अकाउंट में, मेरे जो आईडी में तो कुछ था ही नहीं। अब फेसबुक पे आईडी आप किया है, उस पर कुछ अपलोड किए हैं नहीं किए हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। बहुत बड़ी बात है कि आपकी आईडी है उस प्लेटफॉर्म पे। क्या हो सकता है, अब मान लीजिए आपके आईडी और पासवर्ड हैक हो गए हैं, और कोई आपके आईडी और पासवर्ड से किसी यूज करके, लॉगिन करके किसी दूसरे को अगर कोई मैसेज भेजता है, कुछ गलत काम करता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कांड हो सकता है। तो आज के ज़माने में जो डेटा है वो सबसे बड़ा चीज़ है। उस आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल से किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन भेजा जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इंडिया में हैं और कहीं और से आपके फेसबुक को लॉगिन करके और किसी थर्ड पार्टी को धमकी दिया जा सकता है, फिरौती मांग सकते हैं, लेकिन नाम किसका आएगा? आपका आएगा। आपने कुछ अपलोड नहीं किया, सिर्फ एक आईडी बना दिया। आपकी गलती यही है कि फेसबुक पे जा करके आपने एक आईडी बना दिया और आप बिंदास हैं कि मैंने तो कुछ अपलोड ही नहीं किया है, लेकिन आईडी बना दिए, उतना इनफ है। उस आईडी का इस्तेमाल करके अब मान लीजिए कोई एक गलत इंफॉर्मेशन पास किया जाता है, तो पुलिस किसके घर पे आएगी? आपको ट्रैक किया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने आईडी बनाया है, कुछ भी अपलोड नहीं किया है, कभी ओपन भी नहीं किया है। आईडी है, उतना बस है। तो आप सभी लोगों को, जिनका जिनका आईडी है फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप सभी लोगों को अलर्ट हो जाना है, वरना बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बहुत ही आसान उपाय है। जब भी आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, आईडी बनाते हैं, तो जो पासवर्ड होता है उसे एक ही मत रखिए, हमेशा चेंज करते रहिए। 4 महीने 6 महीने पे हमेशा चेंज करते रहिए। अब जब आईडी बना लेते हैं तो उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है उसको ज़रूर लगाएं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाने से आपका जो आईडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो फेसबुक जो मेटावर्स की कंपनी है, उसने 400 ऐप की लिस्ट जारी किया है। उस फेसबुक ने ये बताया है कि इन 400 ऐप में से ही कुछ ऐप्स हैं जो आप लोगों की डेटा की चोरी की हैं। तो लिस्ट आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा लिस्ट है जिनमें हर एक इम्पोर्टेंट ऐप्स शामिल है। हर किसी के मोबाइल में इनमें से कम 10 से 12 ऐप जरूर होंगे। हर एक मोबाइल यूजर के मोबाइल में अगर आप चेक करेंगे तो इन लिस्ट में से कम 10 ऐप तो हर किसी के पास होंगे। बहुत लोग होते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलते हैं, लाइफ स्टाइल के जो ऐप्स हैं उन्हें डाउनलोड कर। जो सबसे ज़्यादा डेटा की चोरी होती है वो फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स के द्वारा होती है। 42% जो डेटा की चोरी हुई है अब तक के रिकॉर्ड में, वो फ़ोटो एडिटिंग ऐप के द्वारा हुई है। बहुत सारे टूल्स और भी हैं, ऐप और भी हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी टूल्स, वीपीएन, लाइफ स्टाइल के जो एप्लीकेशंस हैं, गेम्स हैं। गेम्स भी बहुत बड़ी रोल अदा करते हैं आपके डेटा चोरी होने में। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो 3 पत्ती, कार्ड्स गेम ऑनलाइन खेलते हैं। आखिर एक बात मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले वो पूछता क्या है? लॉगिन विथ फेसबुक। उसको पता होता है कि जब आप लॉगिन विथ फेसबुक करेंगे तो फेसबुक पे आपका सारा डेटा होता है।
तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड वो आपका ले लेता है और प्लस आपका जो डेटा है फेसबुक पे वो भी उसे मिल जाता है। तो इन्हीं जो थर्ड पार्टी ऐप हम इस्तेमाल करते हैं वही सबसे बड़े चोर हैं, वही आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि किसी भी एप्लीकेशन को बिंदास डाउनलोड करके इंस्टॉल न कर लें। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में जान लीजिए कि हाँ आखिर वो ऐप कैसा है, उसका रेटिंग क्या है, वो सिक्योर है या नहीं है, इसके बाद ही उसे डाउनलोड करें। और हो सके तो ओपन विथ जो आ रहा है फेसबुक, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप ना करें। आपको ओपन विथ पूछते हैं और जब भी या तो आपको जीमेल का देना पड़ता है या तो फेसबुक का देना पड़ता है, और जब भी आप फेसबुक या जीमेल में से किसी एक का देते हैं वहीं से डेटा उनके पास चला जाता है। आप सोचेंगे कि डेटा जाता कैसे है, तो बस ओपन विथ फेसबुक या गूगल हुआ, आपका डेटा गया। और डेटा जाने का मतलब आप लोगों को क्लियरली मैं बता दिया हूँ, किसी फोटोज़ वीडियोज़ नहीं है, आपकी आईडी ही बहुत बड़ा डेटा है। आपकी आईडी से कुछ भी किया जा सकता है। तो आप ये कभी मत सोचना कि मैं तो सिर्फ एक आईडी बनाकर छोड़ दिया है, उस पर कुछ अपलोड ही नहीं किया है। नहीं, आपके आईडी से कुछ भी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।